हम हमारी सारी सेविंग्स मिला के एक प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ताकि हमारी एक खुद की प्रॉपर्टी हो जाए, एक सिक्योरिटी सा फील हो एंड सॉर्ट ऑफ एक इन्वेस्टमेंट हो जाए जिससे हमें रिटर्न मिल पाए, राइट। लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड निकले तो कैसा फील होगा आपको? आपने जितना भी इन्वेस्ट किया हो वो सारी चीज़ों में पानी फिर जाएगा। एंड गाइज, ये कोई फिक्शनल बातें नहीं है, ये अक्सर होता है, रियल में होता है। क्योंकि सेकेंड हाईएस्ट जो केसेस है इंडियन सिविल कोर्ट में आज, वो प्रॉपर्टी डिस्प्यूट या तो फ्रॉड के हैं। लेकिन प्रॉपर्टी आज भी एक बेस्ट वे ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? प्रॉपर्टी लेना छोड़ तो नहीं सकते। हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश एंड आप है अमेजिंग सर्जी चैनल पे। आज हम देखेंगे कि किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स हमें चेक करना चाहिए बिफोर बाइंग अ प्रॉपर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है सेल डीड। अब ये सेल डीड है क्या चीज़? तो सेल डीड मतलब एक टाइप का प्रूफ है कि ये प्रॉपर्टी आप ओन करते हो, राइट। इसमें और भी ये जो सारी चीज़ें ये ओरिजिनल चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आप इसका चेक करिए, ठीक है। सेल डीड हो सकता है किसी प्रॉपर्टी का, या फिर गिफ्ट डीड हो सकता है, ठीक है, विल हो सकता है। एंड अगर फर्स्ट ओनर है तो कन्वीनियंस डीड होता है, ओके। तो ये सारी चीज़ें आपको चेक करना पड़ता है फर्स्ट प्रायोरिटी पे। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना चाहिए वो है चेन ऑफ टाइटल डॉक्यूमेंट, ओके। लाइक फॉर एग्जाम्पल, एक डेवलपर है, उसने किसी फर्स्ट ओनर को बेचा है कोई प्रॉपर्टी, ए सॉर्ट ऑफ ए, फर्स्ट ओनर जो है वो ए ने बी को बेचा है, बी ने सी को, और सी से आप खरीद रहे हो, राइट। अब आपको क्या करना है कि जो टाइटल डॉक्यूमेंट है, जैसे सेल डीड हो गया, गिफ्ट डीड, जो भी है टाइटल डॉक्यूमेंट, वो सारी जो पास हुई है डेवलपर से फर्स्ट ओनर को, फर्स्ट से बी को, बी से सी को, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना है कि जो पास हुआ है वो बराबर सारे डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। नेक्स्ट थिंग, अगर मिडल में कोई, मान लो सी के पास कोई एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं है, तो मे भी उसने कोई लोन लिया था या फिर कुछ ऐसा हुआ होगा, राइट। एंड इसके कारण क्या होता है, थर्ड पार्टी क्लेम आप पे आ सकता है अगर आप इसको चेक नहीं करते हो तो। थर्ड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, जिसको नो एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं। लाइक ये क्या होता है, ये बेसिकली जानने के लिए होता है कि ये प्रॉपर्टी में कोई थर्ड पार्टी क्लेम तो नहीं है, राइट। ये ऑनलाइन मिल जाता है आपको, लेकिन कुछ स्टेट्स में अलाउड नहीं है, इसलिए ऑनलाइन मतलब नहीं मिलता है। इसलिए आपको एक लॉयर हायर करना पड़ता है जो 30 ईयर्स का पूरा एक रिपोर्ट आपको निकाल के देता है, जिसमें आपको थर्ड पार्टी अगर कुछ क्लेम वगैरह होगा तो आपको पता चल जाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट एंड ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। कंप्लीशन सर्टिफिकेट आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन देता है, लाइक कोई बिल्डिंग बन रही है, वो बन के कंप्लीट हो गई है, उसके बाद आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है। और उसके बाद जो सारी एम्यूनिटीज़ है, जैसे इलेक्ट्रिक हो गया, प्लम्बिंग हो गया, सीवेज हो गया, वो जब लग के तैयार हो जाता है, इंस्टॉल्ड हो जाता है वो बिल्डिंग में, तब आपको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट भी मिलता है, राइट। ये इंपॉर्टेंट है चेक करना, क्योंकि अगर आप फ्यूचर में वो जो प्रॉपर्टी वो बेच रहे हो तो उसमें फिर दिक्कत आती है अगर ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं है तो। फिफ्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको चेक करना है वो है अलॉटमेंट लेटर एंड पोसेशन लेटर। जब इनिशियली आप किसी बिल्डर से या फिर डेवलपर से आप कोई प्रॉपर्टी बाय करते हो तो वो आपको एक अलॉटमेंट लेटर देता है, और जब पूरा कंस्ट्रक्शन पूरा कंप्लीट हो जाता है तब आपको पोसेशन लेटर दिया जाता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है मॉर्गेज डॉक्यूमेंट। अगर कोई लोन वगैरह है कोई प्रॉपर्टी में या फिर वो प्रॉपर्टी मॉर्गेज रखी गई है तो ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा। लाइक आप ओनर से बोल सकते हो कि आपको ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो भी बैंक की तरफ रखी है, जैसे टाइटल डॉक्यूमेंट तो होगी, वो सारी चीज़ें जो रखी है वो आपको प्रोवाइड करे, ठीक है। और आपको लोन स्टेटमेंट भी देखना पड़ेगा, लाइक कि कितना लोन बाकी है, कितना बकाया है अभी, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देखना चाहिए। सेवेंथ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट। लाइक पूरा टैक्स भरा है नहीं भरा है प्रॉपर्टी का, और उसमें मेनली आप ये देखिए कि ओनर का नाम सही से है, पूरे जो डिटेल्स है उसमें वो बराबर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और 8 नंबर का जो डॉक्यूमेंट है वो आपको चेक करना है वो यूटिलिटी बिल्स, लाइक इलेक्ट्रिक बिल, आपका प्लम्बिंग बिल, मतलब वाटर बिल वगैरह आपका भरा है नहीं भरा है, कितना बकाया है, वो सारी चीज़ें ना, तो फिर अगर वो आपको बेच देता है आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आप चेक करके रखो। 9th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है कार पार्क अलॉटमेंट लेटर। अगर कोई डेडिकेटेड कार पार्किंग दी है प्रॉपर्टी में, वो बिल्डिंग में, तो आपको वो चेक करना है कि उसका अलॉटमेंट लेटर है या नहीं है। 10th इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है वो है एनओसी फ्रॉम RWA। एनओसी फ्रॉम RWA मतलब रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन होती है, जिसमें जो आपको एनओसी देती है, लाइक उसका मतलब ये होता है एनओसी का कि जो प्रीवियस ओनर है उसने जितने भी बकाया ड्यूज़ है वो सारे कुछ पे कर चुका है। तो इसका जो एनओसी है वो इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके बिना आप जब सेल डीड करने जाते हो तो काफ़ी दिक्कतें आपको झेलनी पड़ती है। गाइज ये सारे चीज़ों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, लाइक
जब आप किसी डेवलपर से या किसी बिल्डर से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग आप परचेस कर रहे हो, तो आपको देख उसके जो सारे लेआउट प्लान्स है, उसके जो सारे अप्रूवल्स है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना इंपॉर्टेंट है। आपको रेरा का जो सर्टिफिकेट होता है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, वो आपको चेक करना इंपॉर्टेंट होता है। एंड गाइस, डॉक्यूमेंट्स के अलावा भी एक चीज़ है जो आपको चेक करना इंपॉर्टेंट है बिफोर बाइंग एनी प्रॉपर्टी। लाइक आप किस एरिया में और किस लोकेशन में वो प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, ठीक है, कि आपने कैसे, किस एरिया में, कौन सा लोकेशन में कैसी प्रॉपर्टी बाय किए हो, किस रेट में बाय किए हो, वो भी इंपॉर्टेंट है जो चेक करना, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। होप्स आपको थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा रियल एस्टेट का, और प्रॉपर्टी परचेज करने के पहले क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए उस चीज़ का। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और शेयर करो ये वीडियो को, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।